भाइयों को, अपने आवाम को, अपने लोगों को आपके चैनल से यही बताना चाहता हूँ कि जो अपनी हॉबी है, जो अपनी क्रिएटिविटी है, जो अपना टैलेंट है, उसको कभी मरने ना दें। उसको हमेशा ज़िंदा रखिए। वो ज़िंदा रहेगा तो हमारी आत्मा ज़िंदा रहेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द तवी रिपोर्टेज और मैं वेदांत व्यास आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं आए दिनों कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। जब बाबा जी का ढाबा का ही अगर हम जिक्र करें तो एक सोशल मीडिया के थ्रू ही वो ढाबा कितना फेमस हुआ था, लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ था। और जब सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिससे काफ़ी भारी भरकम इफेक्ट पड़ता है। हमारे युवाओं को देख लो या लोगों को देख लो, या जब सुशांत सिंह राजपूत को लेके कैंपेन चला था, जस्टिस फॉर एसएसआर को लेके कितने कैंपेन हमारे यहाँ प्रचलित हुए थे। तो ठीक इसी तरीके से आज हम सोशल मीडिया की पावर और सोशल मीडिया के थ्रू हम कितना पॉजिटिव साइड हम सोशल मीडिया का बताना चाहेंगे कि हम सोशल मीडिया के थ्रू लर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। और साथ में आपको बताऊंगा सोशल मीडिया के अंदर और कितने लिंक्स जुड़े हुए हैं। साथ में हम आपको हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। हम द तवे रिपोर्टेज के थ्रू कुछ नए प्लेटफॉर्म्स हैं जो लॉन्च करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग। हमारे बीच जुड़े हैं सारांश राय जी। तो सारांश राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द तवे रिपोर्टेज में। सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेदांत, मेरे को मौका देने के लिए कि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं अपने जो मन के भाव हैं, जहाँ जो मैं अपने चैनल्स जो हैं आने वाले टाइम में 1-2 दिनों में लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँ। जैसा कि आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा है, तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। आम यंग, अभी सीख रहा हूँ। मैन इज़ नेवर ओल्ड टू लर्न। हर एक एज ग्रुप का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा भी उस हिसाब से अपने लेवल का अलग एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं एक पोइट भी हूँ, और मैं कुछ चैनल्स एक हेल्थ के रिगार्डिंग और एक लर्निंग के रिगार्डिंग जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ। मे बी 1 to 2 डेज़ में मेरी बैक एंड टीम जो है वो इस पे वर्कआउट कर रही है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस चैनल्स में, इन चैनल के माध्यम के द्वारा, जो मेरा हेल्थ चैनल है जिसका नाम है विभूति हेल्थ जोन, उसके द्वारा मैं अपने जम्मू के आवाम को, अपने जम्मू के लोगों को अलग अलग डिसीज़ के बारे में प्रोफेशनल डॉक्टर्स है जो कि जम्मू के टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, उनसे लाइव इंटरव्यू करके अलग अलग डिसीज़ के बारे में, उनके सिम्टम्स के, उनके प्रिकॉशंस, उनकी क्योर कैसे करें, कितना टाइम में आपको उसके ऊपर एक्ट करना है ताकि वो जो चीज़ है वो हमारी हेल्थ के ऊपर हावी ना हो। इस चीज़ के बारे में मैं अपने जम्मू को, अपने लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। और जो मेरा लर्निंग जो चैनल है दूसरा, VLC, विभूतिज़ लर्निंग सेंटर, उसमें मैं ये टारगेट कर रहा हूँ जो हमारे एजुकेटर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े एजुकेशन की लाइन से जो जुड़े हुए हस्तियाँ हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक से जुड़े हैं, सिंगर हैं, इंस्ट्रूमेंट करते हैं, कैरियोके कंपोज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, उनको उनके लाइव कवरेज करके उनके एक्सपीरियंसेस, उन वो क्या आगे प्रेरणा देते हैं, जो हमारे कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, उनको मैं इस चैनल्स के थ्रू हम लोगों के सामने, जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने लाना चाहता हूँ। सारांश सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी जैसे ही जब पता लगा था कि 4G जब मीडियम आया था, जब 4G जिसका एक पूरी आंधी आई थी कि सोशल मीडिया तब उस टाइम इतने वायरल हुई थी वीडियोस। तो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी वीडियोस आती रहती हैं, जो हम आए दिन देखते हैं, शेयर करते हैं। जैसे डॉक्टर अग्रवाल जी के लिए देख लिया, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। उन्होंने कोविड के रिगार्डिंग कितनी अवेयरनेस वीडियोज़ बनाई थी लोगों के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म, जो आपका प्लेटफॉर्म अभी आएगा, बेसिकली वो ऐसा क्या आउटस्टैंडिंग काम करेगा या अलग हट के करेगा जिससे आप उनके कोई की पॉइंट्स या कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल वेदांत, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है, अब एक जो सिटी होती है उसमें अलग अलग डिफ्रेंसेशन होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है एरिया वाइज। हम अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन सिटीज़ में अच्छी फैसिलिटी है, हम अवेयर होते हैं। आज का यूथ जो है वो एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है, एजुकेटेड है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आज की डेट में अगर किसी ने होटल बुक करवाना है, तो वो सबसे पहले गूगल में जाके उसको रिव्यू करेगा, उसके रिव्यूज़ को पढ़ेगा, उसके सर्विसेज को पढ़ेगा, उसके बाद वो अपना पैसा खर्चने के बारे में सोचेगा।
मगर जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे अवेयरनेस मतलब दे आर टेक ओरिएंटेड, टेक सेवी तो हैं लोग, मगर वो इतना ज़्यादा खासा ध्यान नहीं देते। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड दूंगा। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कैविटी। कैविटी की अगर बात करूं, कैविटी बच्चों में होती है। सपोज़ अगर एक एज ग्रुप में ले लूं, 2 से 3 साल के बच्चों में अगर कैविटी होती है, तो जनरली हम इसको एक बड़ा कॉमन डिसीज़ मानते हैं, और हम इस पे हमारे पेरेंट्स, या मैं भी एक पेरेंट हूं, हम मैंने भी ये गलती की कि मैंने भी इसको नज़रअंदाज किया। मगर आने वाले टाइम में जब मैंने अपनी बेटे को एक पीडियोडोंटिस्ट के साथ कंसल्ट किया, तो उन्होंने ये बताया कि अभी दूध के दांत आएंगे, मगर कैविटी जो है वो आगे प्रोन हो सकती है, मे बी जो रूट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको टाइमली क्योर करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जो हम हैं, हमारे लोग हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के, चाहे वो पल्मो हो, चाहे वो डर्माटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कार्डियो हो, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, मैं डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके पास मैं जाऊंगा, और मैं इनके कुछ मेरे पैनल से जुड़े भी हैं, कुछ के साथ मेरे इंटरव्यूज़ आने वाले टाइम में लाइनअप भी हैं। नेक्स्ट वीक आप देखेंगे कि इसमें मेरे चैनल में कैसे पॉपअप करते हैं, और मैं कैसे यहाँ पे इनके साथ काम करता हूँ, खासकर विभूतिज़ हेल्थ जोन में। और मैं लोगों को अवेयर करूँगा कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, इसका हमें कैसे ट्रीटमेंट लेना है, और ट्रीटमेंट लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है वो मैं अपने चैनल्स के माध्यम से अपने लोगों को देना चाहता हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत जागरूकता लोगों को पड़ी है। वेदर वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन या वेदर वी टॉक अबाउट द वेंटिलेटर्स, तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की है, कई लोगों ने उसमें कंप्लेंट्स भी की हैं, कई लोगों को लगता है कि नहीं, उनको पूरी फैसिलिटी सही से नहीं मिली है। तो कई लोग गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि गवर्नमेंट ने हमें वैक्सीनेशंस फ्री प्रोवाइड कराई है, हर एक लोगों को घर घर तक भी गाँव में लोग गवर्नमेंट वैक्सीनेशंस दे रही है। तो अगर आप अपने पोर्टल में क्या बोलते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, तो गवर्नमेंट को अभी आप मतलब क्या ऐसा गवर्नमेंट का क्या बताना चाहते हैं गवर्नमेंट के बारे में कि हाउ द गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग अगेंस्ट द कोविड-19? सी आप मेरे से जो टॉपिक पूछ रहे हैं वो एक बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है। बेसिकली आप मेरे को कोविड के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट की बात आती है। मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, गवर्नमेंट का समर्थन करता हूँ हर चीज़ में। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती हैं, मगर वो टाइम से अपना गवर्नमेंट ने बहुत इफ़ेक्टिव उस पर वर्क किया है, और उस कमियों को दूर किया है स्टेप बाय स्टेप, है ना। देयर इज़ ए प्रोसेस। गवर्नमेंट अपना प्रोसेसेस निभा रही हैं, इस पे मैं कुछ ज़्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। मगर मैं कुछ आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एक स्पेसिफिक कोविड को लेके जो है वो मेरा वो एम नहीं है। एक स्पेसिफिक चीज़ में जाने का मेरा कोई गोल नहीं है। मेरा गोल है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हर एक चीज़ को जो मैं कवर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल, अपने जम्मू वालों के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये मेरी वाइफ विभूति शर्मा, ये कुछ दिनों पहले मेरे साथ डिस्कस कर रही थी कि मेरे जो इन लॉज हैं डॉक्टर राज शर्मा, शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु स्टार्टेड ए मेडिकल चैनल, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कह सकते हैं, बाय द नेम आस्था नर्सिंग होम। ठीक है, उन्होंने 1990 में जम्मू का पहला एक मेडिकल नर्सिंग होम खोला, और उन्होंने जम्मू वासियों की अपने तहे दिल से, अपनी शिद्दत से, जिस मन से, अपना खून पसीना दे के उनको सर्विसेज दी, और हेल्थ के इस वर्ल्ड में कार्य किया। उनसे ही इंस्पायर होकर मेरी वाइफ ने और मैंने ये सोचा कि नहीं यार, जो हमसे हो सकता है, जो हमारे थ्रू पॉसिबिलिटी है, उसमें हम जितना डीप जाएंगे, जितने डॉक्टर्स को कवर करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे डॉक्टर्स को उनकी राय जो एज़ पर देयर स्पेशलिटीज़, एज़ पर देयर जोनर, एज़ पर देयर एक्सपर्टीज़ लेके हम लोगों के सामने, जनता के सामने उस चीज़ को लेके आएंगे, ताकि हम अपने लोगों को, अपने जम्मू वासियों के, जम्मू कश्मीर की आवाम को उस चैनल के थ्रू, उस चीज़ के थ्रू, उस अवेयरनेस टॉपिक के थ्रू, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, उस डिसीज़ के ऊपर लोगों को हम टाइमली अवेयर कर पाएँ। सर, आपके इस नई सोच के साथ और कौन कौन से लोग हैं जिनको आप धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़े हैं? पहली बात ये। दूसरा, ऐसा कोई आप हमारे आगे कोई एग्जांपल देना चाहेंगे कि रिसेंटली आपकी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी से बात हुई हो, जो आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में उनको अपने चैनल में इन्वाइट करेंगे? देखिए वेदांत, जो लोग मेरे साथ, जो मेरे की एसोसिएट्स हैं, जो मेरे की एम्बेसडर्स हैं, वीएलसी के, विभूति लर्निंग सेंटर के, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर राज किरण सर का, जो कि जम्मू में एक माने हुए फैकल्टी टीचर, जो अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि राज किरण सर जो हैं,
मैं उनके काफ़ी ज़्यादा रिगार्ड्स रखता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो मेरे साथ एसोसिएट हुए हैं इस चैनल में। और वो ऑथर हैं जो हमारे अचीवर्स निकलते हैं, तो वो उनके थ्रू ही निकलते हैं। दूसरी बात, मेरे साथ यूनिवर्सिटी लेक्चरर जो हैं वो भी मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। जो मेरी दूसरी प्राइम एसोसिएट हैं वो है मिस सुप्रीत बाली। मिस सुप्रीत बाली के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सेट और नेट क्वालिफाइड हैं। करंटली शी इज़ वर्किंग इन भद्रवा सेंटर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी एज ए लेक्चरर। बहुत ही रिनाउंडेड है इंग्लिश में। इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कम एज के उम्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़्यादा कैलिबर हैं। ये डोगरा लॉ कॉलेज में भी लेक्चर रह गई हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो अपने मेरे चैनल के थ्रू शेयर करें। मैं इंजीनियर दीपक कुमार की बात करना चाहूँगा। बेसिकली इंजीनियर दीपक कुमार जो हैं ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी में, आज का डिजिटल इंडिया एक वर्ल्ड है और टेक्नोलॉजी में ये कैसे हमें अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हम जम्मू वालों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इनके साथ मैं बात करूँगा। वेदांत, मैंने अपने चैनल में एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि हमारे जो एज ग्रुप्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करते हैं। और ऐसा देखा गया है, हिस्ट्री भी ये कहती है, जितना यूथ है दे क्रिएट वंडर्स। वही लोग जो हैं, देखा ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ, बट ऐसा देखा गया है, जितना मैंने रिसर्च की है, जितनी मैंने R&D की है, एक यूथ इनोवेट करता है चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड जो है वो बहुत एक्टिव रहता है अपनी एडोलेसेंस में या 30 के एज तक। तो हमारे साथ एक स्कॉलर एसोसिएटेड है, मैं उन स्कॉलर का नाम लेना चाहूँगा। आने वाले टाइम में फ्यूचर में शी विल बी टर्निंग इनटू डॉक्टर, बट अनमोल खन्ना, शी इज़ अ स्कॉलर। वो PhD अपनी परस्यू कर रही हैं। वो भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, उनके आर्टिकल्स आए दिन पब्लिश होते रहते हैं डेली एक्सेशर में और अर्ली टाइम्स में। वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा यूथ की, तो देयर इज़ ए फैकल्टी फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल, जो कि एलिमेंट्री स्कूल मैं इसलिए इस पे खासा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्री एक स्कूल एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बच्चे की ग्रोथ होती है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अक्षय गुप्ता हैं जो हमारे साथ काफ़ी यंग, टैलेंटेड, डायनामिक, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक जो फीमेल यूथ टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, बच्चों में जो बेस नींव का काम रखती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कन्नव गुप्ता जी हमारे साथ मेरे प्राइम जो हैं एसोसिएट हैं। कन्नव गुप्ता जी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। कन्नव गुप्ता इज़ ए वेरी वंडरफुल मैन, ही इज़ ए क्रिएटिव पर्सनालिटी, बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। बेसिकली ये अपना राब्ता रखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से। अभी रिसेंटली ही इन्होंने एक पोर्ट्रेट डिज़ाइन किया है सुखविंदर शिंदा का और इक्का का। और मैं कहना चाहूँगा कि सुखविंदर शिंदा और इक्का ने इनको पर्सनली अप्रिशिएट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद SK रिकी हैं जो कि एक जाना माना नाम है, जो सिंगर हैं, उनकी आवाज़ जादू है। मेरा बस ये है, SK रिकी जी अगर आप सुनेंगे, आप मतलब कि कल मैंने अपनी वाइफ़ को पहली बार उनका एक गाना सुनाया तो मेरी वाइफ़ को लगा कि ये अरिजीत की आवाज़ है, मगर जब मैंने अपनी वाइफ़ को बताया नहीं यार, ये ही इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट हमारे जम्मू में हमारे साथ हैं, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, तो वो भी उसको सुन के स्टंट रहेगी। तो ये हिडन टैलेंट जो है, जो ये एजुकेटर्स हैं, जो ये लर्निंग के जहान में, जो वर्ल्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये लाइन इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं सबको विदाउट टेकिंग एनी मनी, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी, आई विल बी गोइंग टू इंटरव्यू देम ऑल। मैं इन सब का इंटरव्यू करूँगा और मैं चाहूँगा इनका जो आर्ट है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो हम जम्मू वासियों के आगे, हम डुग्गर लोगों के आगे, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने वो आए और उनके एक्सपीरियंस से हम इनपुट्स लें और अपने अंदर जो है पॉलिशिंग का प्रोसेस इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करके जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको हम आम जनता से जोड़ेंगे एक सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, आप किस हद तक मानते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम? और दूसरा, आपका इसको स्टार्ट करने का मेन मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है? देखिए, सोशल मीडिया इसमें कि नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ना इसमें कोई सेकंड थॉट ले सकता है कि सोशल मीडिया आजकल हर किसी के जेब में है। हम खाना अपना डिले कर सकते हैं, मगर अपना टाइमली
फेसबुक चेक करना, इंस्टाग्राम चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना भूल नहीं सकते। बोल नहीं सकते। कहीं कहीं ऐसी जगह हैं, अगर आप कहीं दूर दराज के इलाकों की बात करें जहाँ पे 5G पहुँचा है, तो हम वहाँ से, कोई हमारा रिश्तेदार अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम उससे वीडियो कॉल लाइव बात कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है, और मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है। जो लोगों को इससे क्या बेनिफिट हुआ है, वो टेक सेवी हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया नो डाउट ये एक अच्छा माध्यम है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी रीच जो है, जो एक मेरा जो चैनल है वो हर एक के सामने आए, मगर इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएट है, बहुत अच्छा इसमें प्रोग्राम है। इसमें अवेयरनेस करना, किसी को जागरूक करना, किसी को सही जगह दिखाना, वो भी एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट के थ्रू, एक उसी प्रोफेशनल के जो माने हुए डॉक्टर्स हैं या एजुकेटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस माध्यम के साथ जुड़ने के लिए आपको इंटरेस्ट मिला, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और बताना चाहूँगा कि आज तक आपने कभी किसी को ट्रांसफॉर्म किया है? अ, वेदांत, ये बहुत अच्छा सवाल जो आपने पूछा। इसके बारे में मैं कुछ आपसे अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके चैनल के माध्यम, आपके मीडियम के थ्रू आई विल बी शेयरिंग इट। वेदांत, ये बात है 2009 की। मैं अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो 4 ईयर बैचलर डिग्री की है होटल मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने अपना MBA किया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जब मैं 2009 में अपनी डिग्री परस्यू कर रहा था, तो जयपुर में रहते थे, एक प्राइवेट PG था, उसमें हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। मुझे याद है आज भी एड्रेस, वो B1 मालवीय नगर जयपुर, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं अपने घर वालों से दूर हुआ, तो मैं जब भी अपने घर पे बात करता था, या अपने कज़न्स के साथ बात करता था, या अपने दोस्तों के साथ बात करता था, मैं हमेशा कोशिश करता था मैं अपनी जो भी अपनी वार्तालाप इन सब अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली मेम्बर से करूं, मैं सिर्फ इंग्लिश में करूं। इंग्लिश में करने का ये तरीका था कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जो भी सीखता है वो इस दुनिया में सीखता है, उससे मैं प्रैक्टिस करूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। तो जब मेरे घर के सामने मेरे सीनियर्स थे, वो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे। एक का नाम है वरुण। तो वरुण ने मेरे को कभी कहीं बात करते हुए सुना, अपने घर पे मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, तो ही केम टू मी। वो कहते कि यार, तुम्हारा इतना अच्छा स्पोकन इंग्लिश है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? राजस्थान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, स्पेसिफिकली जयपुर। मैं जयपुर में कोई 5-6 साल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन के 5 कीमती साल वहाँ पे व्यतीत किए हैं। तो राजस्थान का मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँ, इट्स ए माइंड ब्लोइंग स्टेट, मगर वहाँ के लोगों को कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है डाउन द लाइन में। तो वो गंगानगर के थे, वो मेरे पास आए। वो वहाँ पे अपना B.Tech परस्यू कर रहे थे, 4th ईयर में थे, मेरे से काफ़ी सीनियर थे। तो पहले तो मैं हिचकिचाया, बाद में मैंने उनकी हर दिन 1 दिन की क्लासेस लेनी शुरू की स्पोकन इंग्लिश की। मगर देखते ही देखते 45-50 डेज़ में उनमें चेंजेस आने लगी, और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, तो वहाँ पे जो बाकी बच्चे, जो बाकी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स जो वहाँ पे रह रहे थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो वेदांत, एक तो मैं घर से बाहर था। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो 2009 से ही मेरा करियर की शुरुआत हो गई थी, जहाँ से मैंने अपना अपना टीचिंग करियर, जो अपना ट्रेनिंग करियर जो है, मैंने अपना सारा अपना करियर ट्रेनिंग में ही व्यतीत किया है। तो उसकी शुरुआत हुई, और मेरी एक ज़रिया पॉकेट मनी का भी बन गया। तो हैप्पीली आई वाज टेकिंग नो हेल्प पॉकेट मनी के टर्म्स में फ्रॉम माय पेरेंट्स। और मैं अपने माता पिता श्री दीपक राय जी और श्रीमती ज्योति राय जी का अपने तहे दिल से एक उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि हम कितना भी कर लें, हम अपने माँ बाप का किया हुआ कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने मेरी एजुकेशन DPS में करवाई। उन्होंने मेरे को ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजा जहाँ पे मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, और वो भी क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और वो मेरे को आज तक हेल्प कर रहे हैं। तो मम्मा पापा, मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपका बच्चा हूँ। दैट्स इट। सर, हम अंत लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? वेदांत, जैसा कि जानते हैं, मेरी हॉबी एक पोइम लिखना है। मैं पोइट हूँ। मैंने काफ़ी पोइम्स भी लिखी हैं जो कि लोकल न्यूज़पेपर्स में भी फ्लैश हुई हैं। मैं कुछ अपने पोइम के टाइटल बताऊंगा, जैसे कि द हॉकिश वर्ल्ड, रीमीटिंग लाइफ, पेनलेस पेन, राइट।
ये मेरी बहुत अच्छी कविता है जो कि अच्छे-अच्छे न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुई है। मैं एक बुक बनाने के वर्ज में हूँ। आई एम इन मिडल ऑफ क्रिएटिंग ए बुक, तो थोड़ा-सा टाइम उसमें मुझे लगेगा। उसमें भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। बाकी जो मेरी पोइम्स है द ज़ेरॉक्स कॉपी है। आजकल बहुत मुश्किल है, जब हम 10th और 12th में होते हैं तो हमारे हमारे ऊपर एक अलग सा प्रेशर रहता है पेरेंट्स के थ्रू। वो चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर लें। पेरेंट्स के थ्रू भी प्रेशर रहता है, मगर ज़्यादा प्रेशर जो रहता है वो हमारे रिलेटिव्स का रहता है ना। मेरे को आज भी याद है, जब मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से मैं बोर्ड का पेपर दे के आता था, माँ के पूछने से पहले मेरे रिलेटिव्स पूछते थे कि वो आ गया घर, उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो मतलब देयर इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर जो आपके ऊपर वो बिल्ट रहता है ना। मगर मैं ये चाहता हूँ कि उस प्रेशर से काफ़ी लोगों ने अपना टैलेंट, अपना हॉबी जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। एक हॉबी रखना, एक इंसान में वो कला को जीवित रखना, वो बहुत बड़ी बात है। हम जब प्रोफेशन में होते हैं, हम अलग अलग प्रोफेशंस में, होटल इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में, अलग अलग जो तमाम प्रोफेशंस में जब हम काम कर रहे होते हैं एज ए प्रोफेशनल, वहाँ पे भी हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपना हॉबी, अपना आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकें या उसको ज़िंदा रख सकें। तो मैं अपने भाइयों को, अपने आवाम को, अपने लोगों को आपके चैनल से यही बताना चाहता हूँ कि जो अपनी हॉबी है, जो अपनी क्रिएटिविटी है, जो अपना टैलेंट है, उसको कभी मरने ना दें। उसको हमेशा ज़िंदा रखिए। वो ज़िंदा रहेगा तो हमारी आत्मा ज़िंदा रहेगी। दिस इज़ द थिंग। तो दर्शकों, जैसे आपने जाना, आज हमने आपको बताया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, और जो नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज हमारे थ्रू बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द तवी रिपोर्टर्स। धन्यवाद।